नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वॉइस बुक पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अनजाने विचार और भावनाएं आपके जीवन के फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं? चलिए, आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। इस सफर में हम लीन एम लोनो की किताब सब्लिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर के रहस्यों को खोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि हम निर्णय कैसे लेते हैं? क्या हम वास्तव में सभी तथ्यों का विश्लेषण करके अपनी राय बनाते हैं, या फिर हमारा अवचेतन मन हमें सुझाव देता है कि क्या करना है? इस किताब में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमें फैसले लेने में सहायता करता है। चाहे वह अजीब हो या तार्किक, हमारे अवचेतन मन का प्रभाव हमें बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस पुस्तक सारांश को पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने लगेंगे। इस किताब में 13 महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया गया है, जिन्हें समझकर आप अपने अवचेतन मन के काम करने के तरीके को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानें कि आपके मन की गहराई में क्या छुपा है। विचार नंबर 1, अवचेतन मन का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अवचेतन मन, जो हमारे चेतन विचारों से परे है, कैसे हमारे हर फैसले और व्यवहार को प्रभावित करता है? चलिए, आज इस रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरते हैं। कई सिद्धांतों ने अवचेतन मन को समझने की कोशिश की है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसकी व्यापकता को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की है। सदियों से दार्शनिकों ने अवचेतन मन की प्रकृति का अनुमान लगाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, 1700 के दशक में इमैनुएल कांट ने बताया था कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता को वैसे नहीं अनुभव करता जैसा वे होती है, बल्कि यह अपनी खुद की वास्तविकता बनाता है। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन की एक व्याख्या प्रस्तुत की, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। फ्रायड ने कहा कि नकारात्मक आकर्षण और दर्दनाक यादों के कारण अवचेतन मन अक्सर असामान्य और अस्वस्थ हो जाता है। हालांकि उस समय अवचेतन मन के रहस्यों को सुलझाना मुश्किल था। इसलिए बाद में शोधकर्ताओं ने दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक नए शोध ने हमारे अवचेतन मन में रुचि को फिर से जगा दिया। नई तकनीक ने हमें मस्तिष्क के बनने और काम करने की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (FMRI) नाम की तकनीक ने न्यूरोसाइंटिस्ट को 3D में मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में बदलाव और संरचना को स्कैन करने में मदद की। इस जानकारी से हमें अवचेतन मन को समझने में काफी मदद मिली है। इससे हम मस्तिष्क की 3 अंतर्निर्भर परतों के बारे में जानते हैं। एक सबसे गहरी और पुरानी परत, रेप्टिलियन ब्रेन, जो सांस लेने, खाना खाने और लड़ाई या भागने की प्रवृत्ति जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। दूसरी परत, लिम्बिक सिस्टम, जो सामाजिक धारणा और व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। तीसरी परत, नियोकॉर्टेक्स, जो लक्ष्यों से जुड़े कार्यों और चेतन विचारों को बढ़ावा देता है। विचार नंबर 2, अवचेतन मन और इंद्रियों का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन आपकी इंद्रियों से कच्चा डेटा इकट्ठा करता है और इसे आपके चेतन मन के लिए संक्षेप करता है? आज हम इस रहस्यमय प्रक्रिया को समझेंगे, जो हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है। सोचिए, अगर आपको अचानक एक तेज धमाका सुनाई देता है, तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे? यह इसलिए होता है क्योंकि जब आपका अवचेतन मन किसी खतरे को महसूस करता है, तो यह आपको स्वचालित रूप से सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। हमारे पूर्वजों में चेतन जागरूकता से बहुत पहले यह अवचेतन जागरूकता विकसित हो चुकी थी। अवचेतन मन का प्राथमिक लक्ष्य हमें जीवित रखना, संभावित खतरों से बचाना और भोजन तथा साथियों की तलाश करना था। विचार नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कुछ कहे हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे दूसरे लोगों के व्यवहार और राय को प्रभावित करती है? हमारी बॉडी हमारे शब्दों की तरह ही अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम होती है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में घबराहट साफ झलकती है। इसी तरह एक मुस्कान खुशी और सकारात्मकता का संकेत देती है। विचार नंबर 4, आवाज की टोन और पिच का आकर्षण।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आवाज में छोटे छोटे बदलाव कैसे दूसरों के सामने हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाते हैं? दरअसल, यौन सफलता के लिए पुरुष और महिलाएं अनजाने में अपनी आवाज को समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को कम पिच वाली आवाजें अधिक आकर्षक लगती हैं। पुरुषों की गहरी आवाज ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती है। विचार नंबर 5, यादों का अवचेतन खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते? इसलिए हमारा अवचेतन मन हमारी यादों के अंतराल को भर देता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण, एक गवाह ने संदिग्ध को गलत पहचान कर लिया क्योंकि उसका अवचेतन मन अपराधी के चेहरे को ठीक से याद नहीं कर पाया था। विचार नंबर 6, प्राथमिक छवियों का प्रभाव, प्राइमिंग इफेक्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके फैसले और पसंद आपके द्वारा देखी गई पहली छवि या सुनी गई पहली बात से प्रभावित हो सकते हैं? प्राथमिक प्रभाव का अर्थ है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते या सुनते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में एक छवि बना देता है। उदाहरण, अगर आप किसी ब्रांड का लोगो बार बार देखते हैं तो वह आपके मन में उस ब्रांड के प्रति विश्वास पैदा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहली मुलाकात में ही सकारात्मक छवि बना लेता है तो वह छवि लंबे समय तक बनी रहती है। यह प्रभाव विज्ञापन, राजनीति और यहां तक कि रिश्तों में भी देखा जाता है। विचार नंबर 7, सामाजिक प्रभाव और समूह मानसिकता, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप थिंक। क्या आपने कभी देखा है कि लोग किसी समूह में रहते हुए अलग तरीके से व्यवहार करते हैं? समूह मानसिकता का मतलब है कि जब हम किसी बड़े समूह का हिस्सा होते हैं तो हमारी राय और फैसले उस समूह के विचारों और विश्वासों से प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण, किसी बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग व्यक्तिगत रूप से शांत हो सकते हैं, लेकिन समूह का प्रभाव उन्हें आक्रामक बना सकता है। फैशन ट्रेंड्स भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। जब कोई ट्रेंड शुरू होता है तो लोग उसे अपनाते हैं क्योंकि समूह में वही चल रहा होता है। विचार नंबर 8, भावनाओं का गुप्त नियंत्रण, इमोशनल ट्रिगर्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों को कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं? हमारा अवचेतन मन अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। उदाहरण, जब आप खुश होते हैं तो आप अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब आप डरते हैं तो आप अधिक सतर्क और बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। विज्ञापन और मार्केटिंग में इस सिद्धांत का खूब उपयोग किया जाता है। कंपनियां अक्सर भावनात्मक अपील के जरिए अपने उत्पाद बेचती हैं। विचार नंबर 9, आदतों की शक्ति, पावर ऑफ हैबिट्स। क्या आपने सोचा है कि आपकी आदतें कैसे बनती हैं और कैसे आपका अवचेतन मन इन्हें नियंत्रित करता है? आदतों का निर्माण तब होता है जब कोई गतिविधि बार बार दोहराई जाती है और मस्तिष्क इसे स्वचालित रूप से करने लगता है। उदाहरण, सुबह उठकर ब्रश करना, बिना सोचे समझे फोन चेक करना। कैसे आदतें बनती हैं? एक ट्रिगर, प्रेरक कोई संकेत जो आदत को शुरू करता है। 2 रूटीन, दिनचर्या वह कार्य जो आदतन किया जाता है। 3 रिवॉर्ड, इनाम आदत पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। आदत बदलने का तरीका, ट्रिगर को पहचानें, नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़ें, छोटे लक्ष्य बनाकर अभ्यास करें। विचार नंबर 10, निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो वास्तव में आपके दिमाग में क्या होता है? हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 तंत्रों पर आधारित होती है। एक सिस्टम 1, यह तेज, सहज और भावनात्मक होता है। 2 सिस्टम 2, यह धीमा, तर्कसंगत और सोच विचार पर आधारित होता है। उदाहरण, जब आप सड़क पर चलते समय अचानक ब्रेक मारते हैं तो यह सिस्टम 1 का काम है। जब आप किसी बड़ी खरीदारी के लिए विचार करते हैं तो सिस्टम 2 सक्रिय होता है। विचार नंबर 11, स्मृति का धोखा, फॉल्स मेमोरीज। क्या आप जानते हैं कि हमारी यादें हमेशा सच नहीं होती? अक्सर हमारा मस्तिष्क यादों को बदल देता है या फिर अधूरी जानकारी को पूरा करता है। उदाहरण,
किसी दुर्घटना के बाद गवाह की यादें बदल सकती हैं। पुरानी यादों में नए विवरण जुड़ सकते हैं जो वास्तव में कभी हुए ही नहीं। यह सिद्धांत न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि गवाहों की यादें हमेशा सटीक नहीं होती। विचार नंबर 12, अवचेतन पक्षपात, अनकॉन्शियस बायस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार पूर्वाग्रहों, बियासेस से कैसे प्रभावित होते हैं? अवचेतन पूर्वाग्रह वे अदृश्य धारणाएं हैं जो आपके अनुभवों और समाज के प्रभाव से बनती हैं। उदाहरण, किसी अजनबी को देखकर उसकी भाषा, कपड़े या रंग के आधार पर राय बना लेना। नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देना। कैसे दूर करें? अपनी सोच पर सवाल करें। दूसरों के अनुभवों को समझने की कोशिश करें। विचार नंबर 13, आत्मधोखा, सेल्फ डिसेप्शन। क्या आपने कभी खुद को किसी चीज के लिए मना लिया है जबकि हकीकत कुछ और थी? आत्मधोखा का मतलब है जब हम सच को जानते हुए भी खुद को किसी झूठ पर विश्वास करने के लिए मना लेते हैं। उदाहरण, मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिला, जबकि असल में आपने समय को सही तरीके से नहीं बिताया। मैं खुश हूं, लेकिन भीतर से आप दुखी महसूस कर रहे होते हैं। कैसे दूर करें? ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। निष्कर्ष, अवचेतन मन को समझना जीवन को बदल सकता है। सबलिमिनल किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। यह हमें निर्णय लेने, आदतें बनाने और सामाजिक संबंधों में मदद करता है। हमारी भावनाएं, स्मृतियां और अनुभव हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। क्या आप अब अपने अवचेतन मन को और गहराई से समझने के लिए तैयार हैं? अपनी सोच को समझें और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। धन्यवाद।